नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में 6 to 10 में आपका स्वागत है। NCERT गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब ये दिए गए हैं भिन्न हैं, इनको दशमलव रूप में बदलना है और इनका प्रसार बताना है कि कैसा है, शांत है, अशांत है या अशांत आवर्ती है। तो हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम भाग देंगे तो 100 36 को भाग करेगा, तो 36 को भाग करते हैं 100 से। अब देखिए यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 100 है, तो 100 जो है मेरा बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो हो गया यहाँ पर 360, इधर हो गया 100। अब भाग लग जाएगा, तो 100 तियाँ 300, 360 बच गया। अब दशमलव नहीं लगाएंगे, एक इधर जीरो बढ़ जाएगा, 600 हो गया। 100 छक्का 600। अब ये देखो पूरा जो है कट गया मेरा, तो पूरा कट गया। यहाँ पर आ गया है 0.36, तो लिख देंगे यहाँ पर 0.36। तब 0.36 आ गया, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है। इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। अब दूसरे वाले को हल करते हैं। यहाँ पर 1 को भाग करेगा 11। अब देखो यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, जीरो लगाने के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई महत्व नहीं है, लेकिन दशमलव जब लगेगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है, अब भी काम नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे, तो एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे, तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। एक दशमलव के बदले में एक जीरो आ गया है, जो अगर दूसरा जीरो यहाँ पर बढ़ाना है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ेगा। अब होता है 11 नेमा 99, तो 11 नेमा 99, फिर 1 बचा, 100 में से 99 गया, 1 बचा। अब क्या करेंगे, फिर 1 है, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 10 बच रहा है। अब मैंने बताया कि एक ही जीरो बढ़ सकता है, 2 जीरो जब बढ़ेंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ेगा, तभी एक जीरो यहाँ पर बढ़ेगा। 100 हो गया, फिर हुआ 11 नेमा 99, फिर 1 बचेगा। इस तरह से ये चलता चला जाएगा, यानी ये रिपीट होता जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 0.0909, इस तरह से चलता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.09 पर बार लग जाएगा। देखिए ये संख्या जब रिपीट हो रही है तो इसका दशमलव प्रसार लिख देते हैं, दशमलव प्रसार अनवसानी होगा, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अनवसानी आवर्ती होगा। इसे देखो हल करते हैं। 4 और 8 की गुणा होगी और 1 जोड़ा जाएगा और बटे में 8 ही रहेगा, तो 4 8 32 और 1 33, आ गया है 33/8। अब ये 33/8 आ रहा है, तो 33 को 8 से भाग करेंगे, 8 भाग करेगा 33 को। अब देखो 8 चक्कू 32, 1 बचा, दशमलव लगाया, यहाँ पर जीरो बढ़ाया, 10 हो गया। 8 कम 8, 2 बचा, जीरो बढ़ा लिया, 20 हो गया। 8 दूनी 16, यहाँ से 4 बचा, जीरो बढ़ा लिया, 40 हो गया। 8 पंचे 40, काट लिया, ये पूरा कट गया। ये जब पूरा कट जाता है तो ये हो जाएगा 4.125। ये पूरा कटा है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। जैसे ये पहला वाला था, इसी प्रकार से इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। लिख लेंगे यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है। चौथा भाग अब इसे भी हल करते हैं। तो देखो ये 3 को 13 से भाग कराना है। अब देखो 13 यहाँ पर 3 है,
तो यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर 30 हो गया, तो 13 दूनी 26, 4 बचा, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 40 हो गया। 13 तियाँ 39, 40 से 39 जाएगा, एक बचेगा, जीरो बढ़ा लेंगे, 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 13 है, तो ये एक जीरो यहाँ पर और बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ाएंगे, तभी जब यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर 100 हो गया, तो 13 सत्ते 91, 9 बचा, जीरो बढ़ा लेंगे, 90 हो जाएगा। 13 छक्का 78, 78 हो गया। यहाँ से इसको घटा लेंगे तो हमारा बचेगा 12, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, 120 हो गया। 13 नेमा 117, 3 बच गया। अब देखो यहाँ पर भी ये 3 थे और यहाँ पर भी ये 3 है। अब इस तरह से हमारा ये बढ़ता ही चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, यहाँ से ये फिर से रिपीट होने लगेगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अनफसानी आवर्ती होगा। लिख देंगे 0.23076 इस तरह से बढ़ता ही चला जाएगा, यानी 0.23076 पर लग जाएगा बार। इसका दशमलव प्रसार लिख लेंगे, दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होगा, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती होगा। 5वां भाग 2/11। अब 11 भाग करेगा 2 को, देखो यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बैठा लेंगे, तो 11 एकम 11, यहाँ पर बच गया 9, 90 हो गया। 11 8 88, 2 बच गया, जीरो बढ़ा लिया, 20 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, जो अगर इसको हम करेंगे तो रिपीट ही होता चला जाएगा। ये इस तरह से, जैसे 0.1818 इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.18 पर बार, यानी कि 1 और 8 दोनों पर बार लगेगा। तो ये भी है, इसका भी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। लिख लेंगे दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती है। छठा भाग देखो, इसको भी हल करते हैं। ये 329 को भाग करेगा 400। अब देखो यहाँ 400 है, यहाँ पर 329 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर हो गया 3290। अब ये 400 हैं, ये 3290 हैं। 400 हैं, यानी कि जीरो को छोड़ दो, 4 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 32, तो 4 8 32, 8 बार में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 32 लिख दिया। ये 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो ऐसे लिख लेंगे, घटा देंगे, यहाँ पर बच जाएगा मेरा 90। यहाँ से 32 से 32 कट जाएगा, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेंगे, तो 4 दूनी 8, और ये 2 जीरो बढ़ गया, क्योंकि ये 2 जीरो थे तो 2 जीरो बढ़ गया। यहाँ पर बच गया 100। अब यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1000। अब यहाँ पर 400 है, फिर 4 दूनी 8, 2 जीरो बढ़ गया, यहाँ पर बच गया 200। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा लेंगे, अब हो गया 2000, तो 4 पंचे 20 और 2 जीरो, ये वाले 2 जीरो, ये कट गया पूरा पूरा, ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार कितना होगा, शांत होगा। 0.8225 लिखते हैं, दशमलव प्रसार
शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार लगा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे हैं? तो देखिए, इनका भाग, लंबा भाग नहीं देना है और इनका मान बताना है, दशमलव प्रसार बताना है क्या है। तो सबसे पहले हल करते हैं। हल सबसे पहले दिया गया है हमारा 2/7। 2/7 को हल करते हैं तो देखो 2/7 जो है, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। देखिए 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 7 नीचे बटे में है तो 2/7 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 और यहाँ पर 1/7 है तो 1/7 का मान दिया गया है तो हम इसका मान ये वाला लिख लेते हैं। 1/7 का मान ये लिख लेंगे तो क्या लिख लेंगे? 0.142857 और इस पे बार लगा है तो बार लगा देंगे। अब देखिए, इसकी जब हम गुणा इसके साथ करा देंगे तो 2/7 का मान आ जाएगा। तो देखिए 2 की 7 में गुणा कराएंगे तो 2 सत्ते 14 के 4 लिखेंगे, हासिल 1 लग रहा है। 2 पंचे 10 और 1 11 लिखेंगे, हासिल 1 लग रहा है। तो 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल वाला आ जाएगा 17, हासिल लग रहा 1। 2 दूनी 4 और 1 5 लिखेंगे। अब कोई हासिल नहीं लग रहा है तो 2 चौकू 8 लिखेंगे और 2 एकम 2 लिखेंगे और दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। इस पे बार लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर बार लगा है तो यहाँ पर भी बार लगा देंगे, यानी कि 0.2855714 ये आंसर है। अब दूसरे वाले को 3/7, तो 3/7 को भी हम 3 और 1/7 लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। तो इसको भी हम, यहाँ पर ये 2 था तो यहाँ पर ये 3 है तो हम 3 लिख लेंगे। 3 गुणे, इसकी भी गुणा हम 1/7 की जगह पर यही वाला लिख कर करा देंगे तो 0.142857। अब देखिए इसकी भी हम गुणा करा देंगे तो 3 सते 21 का 1 हासिल लग रहा 2, 3 पचे 15 और 2 हासिल वाला 17 के साथ हासिल लग रहा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 हासिल वाला 25 के 5 हासिल लग रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 तो 3 चक्कू 12 के 2 हासिल लग रहा 1, 3 इक्कम 3 और 1 हासिल वाला 4। अब पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब इस पे बार लगा देंगे, यहाँ पर ये बार लग गया। आंसर आ गया है 0.42857 आंसर है ये वाला। अब 4/7, तो 4/7, अब इसको भी हम 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं तो इसकी भी हम 4 गुणे 1/7 की जगह पर यही वाला लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर एक बार का निशान लगा है तो बार लगा देंगे। अब देखिए 0.142857 बार लगा देंगे। अब इसका मान देखिए, 4 की 7 में गुणा कराएंगे तो 4 सते 28 के 8 हासिल लग रहा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 हासिल लग रहा 2, 4 अठे 32 और 2 हासिल वाला 34 हासिल लग रहा 3, 4 दूनी 8, 3 11 का 1 हासिल लग रहा 1, 4 चक 16 और 1 हासिल वाला 17 हासिल 1, 4 इक्कम 4 और 1 5। दशमलव लगा लेंगे, ये लगा लिया दशमलव, तो 0.57148 और इस पे लग जाएगा बार, ये वाला आंसर है। अब 5/7, तो 5/7 इसको भी हम लिख लेंगे 5 गुणे 1/7 बराबर में 5 गुणे 0.142857 पर बार लगा है। अब इसकी भी गुणा करा लेंगे, 5 सते 35 के 5 हासिल लग रहा 3, 5 25 और 3 28 हासिल लग रहा 2,
5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल लग रहा है 4। 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल लग रहा है 1। 5 चक्कू 20 और 1 21 हासिल लग रहा है 2। 5 इक्कम 5 और 2 7। दशमलव लगाया, इधर 0 बढ़ा लिया, यानी कि इस पे बार का साइन लगा दिया। अब आ गया मेरा 7 1 4 2 8 5, ये आंसर है। अब 6/7, 6/7 तो लिख लेंगे 6 गुणे 1/7 बराबर 6 गुणे 0.142857 पर बार लगाया है। अब इसकी 6 की गुणा करा देंगे इसके सब के साथ, तो 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लग रहा 4। 6 पंचे 30 और 4 34 हासिल लग रहा 3। 6 अट्ठे 48 और 3 51 हासिल लग रहा 5। 6 दूनी 12 और 5 17 हासिल लग रहा 1। 6 चौक 24 और 1 हासिल वाला 25। 6 इक्कम 6 और 2 8, दशमलव इधर 0, इस पे लगा दिया है बार, देखिए 0.857142, ये आंसर। अब देखो इसका लंबा भाग दिए बिना सभी का आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 0.6 पर बार लगा है, इधर दूसरे वाले में दिया गया है 0.47 पर बार लगा है, तीसरे वाले में दिया गया है 0.001 पर फिर बार लगा है। इसमें कहा गया p और q पूर्णांक है और q के बराबर में 0 ना हो, ऐसा व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं पहले वाले को हल करता हूँ। हल माना x बराबर 0.6666, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। ये बार लगा है तो इसका मतलब 6 चलता चला जाएगा। ये इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 है तो इसमें हम दोनों तरफ 10 से गुणा कराएंगे। क्यों कराएंगे अब यहाँ पर समझो। यहाँ पर एक अंक पर जो अगर बार लगा है तो 10 से गुणा कराएंगे, 2 अंक पर बार लगा है तो 100 से गुणा कराएंगे, 3 अंक पर बार लगा है तो 1000 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे। समीकरण जो 1 है इसमें दोनों तरफ इधर भी 10 से गुणा कराएंगे और इधर भी 10 से गुणा कराएंगे। अब देखो 10 से जब गुणा इधर कराएंगे तो 10x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x, और इधर देखिए इधर भी हम 10 से जो अगर गुणा कराएंगे तो जब 10 से गुणा कराएंगे तो ये दशमलव एक अंक के बाद यहाँ पर आ जाएगा। जब गुणा कराते हैं तो दशमलव इधर बढ़ता है, भाग कराते हैं तो दशमलव इधर को बढ़ता है, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 6.66666 इस तरह से आएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 बन गया। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब देखो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 है हमारा 10x बराबर में 6.666 और समीकरण 1 है ये वाला x बराबर 0.6666। अब घटाएंगे इसको, ये देखो इस 6 से 6 को जाएंगे, 6 से 6 जाएगा तो इधर बचेगा मेरा 0। अब इधर देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया। अब इधर मेरा 6 में से 0 गया तो 6 बचा, और ये बराबर का निशान 10x में से 1x जाएगा तो मेरे पास बचेगा 9x। अब यहाँ पर 9x बराबर 6, ये दशमलव के बाद इधर 0 रखा है तो कोई मतलब नहीं है। अब इधर देखो x बराबर
6, इधर ये 9 गुणे में है तो इधर चले जाएंगे बटे में। ये कट रहा है तो काट लेंगे। देखिए 3 से कट रहा, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, तो आ जाएगा 2/3। x बराबर 2/3, ये आंसर। अब दूसरे वाले को हल करते हैं। हल, ये दूसरा हल है। देखिए इसमें भी लिखेंगे माना x बराबर 0.47 पे बार, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दशमलव लगेगा, 0.4777 इस तरह से ये चलता चला जाए। 7 पे बार है तो 7 ही कई बार रिपीट होगा। ये समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब देखो इसमें भी 10 से गुणा करेंगे क्योंकि सिर्फ 7 पर ही बार लगा है, दोनों पे नहीं, 4 पे नहीं लगा, सिर्फ 7 पे बार लगा है। जब 10 से दोनों तरफ हम गुणा करेंगे तो देखिए हो जाएगा, इसमें 10x हो जाएगा, 10x हो गया। अब इसमें 10 से जब हमने गुणा किया है तो ये वाला दशमलव इधर बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 4.7777। समीकरण हमारा बन गया दूसरा, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 है हमारा 10x बराबर 4.7777 और पहला समीकरण है x बराबर 0.4777। घटा लेंगे तो देखिए इधर 7 से 7 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा, और इधर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, दशमलव लगा लिया, और इधर मेरा 4 हो गया, और इधर 10x में से 1x गया तो बचा मेरे पास 9x। तो इधर अब x बराबर 4.3, इधर ये 9 गुणे में है तो इधर चले जाएंगे बटे में। अब देखो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे तो उधर हो जाएगा मेरा 43/90, ये 43/90 आंसर है। अब तीसरा वाला हल करते हैं। हल, माना x बराबर 0.001 और इस पे लगा है बार, यानी कि 0.001 001 001 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर पहला। अब ये समीकरण 1 है तो इसमें भी दोनों तरफ गुणा कराएंगे। किससे गुणा कराएंगे? इसमें 1000 से गुणा कराएंगे क्योंकि 3 अंकों पर बार लिखा है। लिख देंगे ये चीज़, दोनों तरफ 1000 से गुणा कराने पर। अब दोनों तरफ 1000 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x बराबर। अब देखिए 1000 से जब गुणा कराया है तो ये वाला मेरा जो दशमलव है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1.001 001 इस तरह से। ये समीकरण हो गया मेरा दूसरा। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 है हमारा 1000x बराबर में 1.001 001। समीकरण 1 है x बराबर 0.001 001।
घटाएंगे, इधर से इधर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। पॉइंट लगाया, इधर 1 से 0 गया तो 1 बचा। 1000 में से x जब जाएगा तो बचेगा मेरा 999x, 999x और बराबर। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1, इधर ये 999 गुणे में है तो इधर आ जाएंगे बटे में, यानी कि 1/999 ये आंसर। प्रश्न नंबर 4, 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब इसमें बताया इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हल करते हैं। हल देखिए, माना x बराबर 0.99999 इस तरह से इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए x बराबर इतना माना है तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब देखिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्यों 10 से गुणा करने पर, देखिए यहाँ पर समझिए ये 0.9999 इस तरह से आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.9 पर बार। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक पर बार लगा है, सिर्फ 1 अंक पर बार लगा है। तो जब 1 अंक पर बार लगता है तो मैंने बताया था 10 से गुणा किया जाएगा। तो इसमें दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो x में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x। और इधर देखिए जब 10 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 9.9999 इस तरह से। ये हो गया समीकरण हमारा दूसरा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब पहले वाले समीकरण को दूसरे वाले समीकरण में से घटा लेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 ये है, 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो लिख लेंगे समीकरण पहले दूसरा 10x बराबर 9.999। समीकरण 1 ये वाला है तो x बराबर 0.9999। अब घटाएंगे। अब देखिए ये 9 से 9 ये बराबर बराबर में है तो ये घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0, पॉइंट लगा लेंगे। 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ पर बराबर का निशान। अब 10x में से 1x घटेगा तो बचेगा मेरा 9x। अब यहाँ पर लिखेंगे 9x 9। अब देखिए x बराबर 9 बटा, यहाँ पर ये गुणे में है 9 तो इधर आ जाएंगे बटे में। अब ये देखो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 तो मान आ जाएगा x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसमें देखो क्या कह रहा था, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हाँ आश्चर्यचकित हैं। देखिए यहाँ पर x का मान कितना आया, 1 आया है और यहाँ पर x का मान 0.9999 था। यहाँ पर 1 की नज़दीक में है, यानी कि 1 के पास में है लेकिन 1 नहीं है, और यहाँ पर x का मान 1 है। तो ये आश्चर्यचकित की बात है, यहाँ पर x का मान इतना है और यहाँ पर x का मान 1 है। प्रश्न नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब 1/17 यानी कि 1 को 17 से भाग देने पर अंकों की पुनरावृत्ति संख्या कितनी होगी और इसको विभाजन क्रिया द्वारा बताना। हल करते हैं। हल
1/17, यानी कि जो 17 है ये 1 को भाग करेगा। अब यहाँ पर ये 17 है, यहाँ पर ये 1 है, 1 छोटा होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। ये दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए, अब भी यहाँ पर 10 हैं और ये 17 है, कहने का मतलब ये 17 बड़े हैं 10 से। अब क्या करेंगे, अब एक 0 यहाँ पर जो अगर बढ़ाएंगे तो एक 0 यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 को 5 बार में पढ़ेंगे। 17 पन्ना 85, यहाँ 85 लिख लेते हैं। अब घटाएंगे, 100 में से 85 जाएगा तो 15 बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बार जब दशमलव लग जाता है फिर बार बार दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही 0 बढ़ जाता है, यानी कि 150 हो गया। 17 का पहाड़ा पढ़ना है, 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17 का पहाड़ा 8 बार में, 17 8 136, 136 हो गया। 150 में से 136 जब घटाएंगे तो 14 बचेगा। यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेते हैं, 140 हो जाता है। फिर 140 से फिर एक बार में 8 पढ़ेंगे, 8 बार में, 17 8 136 घटा लेंगे, 4 बचेगा। यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो जाएगा। 17 दूनी 34 लिख लिया, 34 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 40 में से 34 जाएंगे तो 6 बच जाएगा। यहाँ पर एक 0 उतार लेते हैं, यानी कि 60 हो गया। 17 का पहाड़ा 3 बार में, 17 तियाँ 51, 51 हो गया। 60 में से 51 जब घटाएंगे तो 9 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 90 हो गया। 17 का पहाड़ा 5 बार में, 17 पन्ना 85, 85 लिख लेंगे, घटाएंगे 5 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे। 17 तियाँ 51 ज़्यादा हो रहा है तो 17 दूनी 34 लिख लेंगे, 17 दूनी 34। 50 में से 34 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 160 हो गया। 17 नेमा 153, 17 नेमा 153। अब घटाएंगे, 160 में से 153 जब जाएगा तो बचेगा मेरे पास 7 बचा। अब यहाँ पर 0 उतार लिया, यानी कि 70 हो गया। 17 चक्कू 4 बार में, 17 चक्कू 68। जब इसमें 70 में से 68 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 बचा। अब एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, 20 हो जाएगा। 17 इक्कम 17, 3 बच गया, 0 बढ़ा लिया, 30 हो गया। 17 इक्कम 17। अब देखिए, 30 में से जब 17 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 13, एक 0 बढ़ा लेंगे, 130 हो गया। 17 7 119, 130 में से 119 घटाएंगे तो बचेगा 11 और एक 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि 110 हो गया। 17 छक्का 102, 110 में से 102 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 0 उतार लिया, 80 हो गया। 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68 घटा देंगे, 80 से 68 जाएगा तो 12 बचेगा, 0 उतार लिया, 120 हो गया। 17 7 119, 119, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा। अब देखिए, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी हमारा 1 था, जो यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ था। ये देखो 1 लिखा है, तो 1 यहाँ पर है और 1 हमारा यहाँ पर बच गया। अब इसके बाद जो अगर इसको हम हल करेंगे तो ये रिपीट होने लगेगा, ये हमारा अब रिपीट होगा। ये वाला इसका आंसर है। अब इसमें कह रहा था अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो, यहाँ पर गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अंकों की अधिकतम संख्या 16 है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती
है। अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। जो अंक हैं ये 16 है, क्योंकि 16 के बाद फिर रिपीट होने लगेगा। अतः 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। प्रश्न नंबर 6, P बटा Q यानी कि Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी कि प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब ध्यान से समझिए। उदाहरण लेना है हमें अपने पास से, कोई उदाहरण ले सकते हैं, और उसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होना चाहिए। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव शांत निरूपण में तभी हो सकता है जब उसके हर में 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। चलो ये लिख देते हैं। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसके हर में केवल 2, 5 अथवा दोनों हों। देखिए, किसी भी परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित तभी किया जा सकता है जब हर में 2 हों, 5 हों अथवा दोनों हों। तो इस तरह का जो अगर होगा तो उसका शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है। तो इसमें कहा कि अनेक उदाहरण लीजिए। तो उदाहरण लेना है तो अपने पास से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण ले लेते हैं 7/2। अब देखिए, ये 7/2 है। इसको जब हम निरूपण निकालेंगे तो इसका शांत होगा। चाहे तो देख लेते हैं। देखो, ये 7 को भाग 2 से कराते हैं। देखिए, 2 3 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखो, ये पूरा कटा। ये 2 से 7 को भाग दिया तो ये पूरा कट गया। यानी कि जब पूरा कट जाता है तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाता है? शांत हो जाता है। तो चाहे तो ये लिख देते हैं 3.5। ये क्या है? शांत है। अब इसी प्रकार से कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा 11/5 ले ले। जब 11/5 ले लेंगे तो यहाँ पर भी इसका शांत दशमलव निरूपण हो जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पर ये 11 है, इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 5 दूनी 10, ये चला गया पूरा। तो कितना आ गया? 2.2। ये भी शांत है। और कोई उदाहरण ले ले। तीसरा उदाहरण 21/10। अब देखिए, ये जो 10 है इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 और 5 आएगा। देखो यहाँ पर ये 10 है, तो 10 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, 5 आया, 5 से काटा, 1 आया। तो देखो, इसमें 2 और 5, 10 जो है वो 2 और 5 के रूप में है। तो यहाँ से ये तो भाग करके देख लेते हैं। देखो, 21 को 10 से भाग कराएंगे तो 10 दूना 20 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 10 एकम 10 हो गया, ये कट गया पूरा। यानी कि 2.1 ये भी शांत है।
अब देखिए कई एक उदाहरण कहा था, तो अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जिनके हर में 2 हों, 5 हों या 2 और 5 दोनों हो। तो इसमें देखो दोनों हैं, इसमें 2 भी है और 5 भी है। देखो ये 2 भी है और 5 भी है, इसमें दोनों हैं तो ये भी शांत है। इसमें सिर्फ 5 है, इसमें सिर्फ 2 हैं। तो या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 के अलावा कोई और आ रहा है तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत होगा। सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए हर में, तब तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी अनावर्ती का मतलब ये होता है कि अशांत हों। तो ऐसे उदाहरण 3 लिख लेना है, कोई 3 संख्याएं लिख लेना है। पहला क्या हो सकता है, देखो 0.01 लिख लो, 001 लिख लो, फिर 3 बार 01 लिख लो, फिर 4 बार 01 लिख लो। इस तरह से ये बढ़ता ही चला जाएगा। दूसरा उदाहरण कोई ले लो इसका, तो दूसरे में क्या है 0.02 ले लो, फिर 0.02 ले लो, फिर 0.002 ले लो, फिर 0.0002 ले लो। इस तरह से ये भी चलता चला जाएगा। एक और ले लो, इस तरह से कोई भी संख्या ले लो, तो 0.03 ले लो, फिर 003 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 0.0003 ले लो। इस तरह से अनेक संख्याएं ऐसी हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा। प्रश्न नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच की अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। हल 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच की अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसका पहले दशमलव प्रसार निकाल लेंगे क्या है। देखो अब 7 से भाग कराएंगे 5 को, यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे तो इधर 0 बढ़ाएंगे, तो 7 7 49, 1 बचा 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, यानी कि 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 अट्ठी 56, 4 बचा 40 हो गया, 7 पच्चे 35, यानी कि ये 5 बच गया। अब देखो यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर भी 5 है। अब यहाँ पर ये रिपीट होता चला जाएगा ऐसे इस तरह से। तो लिख लेते हैं 0.71428 इस पे ये बार लगा। ये इसी प्रकार 9/11 को भी कर लेते हैं भाग, तो ये 11 भाग करेगा 9 को, यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा। 11 अट्ठे 88, 2 बच गया 20 हो गया, 11 एकम 11, 9 बचा 90 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी 90 था, यहाँ पर भी 90 है, तो इस तरह से ये बढ़ता ही चला जाएगा, यानी कि ये भी बढ़ता ही चला जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पर 0.81, इस पे भी बार लगा है। अब इसमें कह रहा था कि इनके बीच की अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो बीच की अलग अलग अपरिमेय संख्याएं कितनी ज्ञात करना है, 3 ज्ञात करना है। तो 3 अपरिमेय संख्याएं क्या हो सकती हैं, देखो नंबर 1, 2 और 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए 7 1 यानी कि 71 मान लो, और यहाँ पर 81, 71 और 81 के बीच की कोई भी संख्याएं ले लो, इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो जैसे 71 है, यहाँ पर 72 ले लो, 73 ले लो, 74 ले लो, 75 ले लो, 76 ले लो, किसी भी संख्याओं को ले लेते हैं। तो देखो 0.72 ले लो, यानी कि 72 ले लो, फिर 0.72 ले लो, फिर 0.072 ले लो, फिर 0.072 ले लो। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। एक तो ये ले लो, फिर 73 ले लो, 74 ले लो, चाहे
0.74 ले लो, 0.74 ले लो, 0.074, फिर 0.074, इस तरह से चलता चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी ले लो, 78 ले लो, 78, 0.78, 0.078, 0.078, इस तरह से ये आंसर है। प्रश्न नंबर 9, यानी कि इस प्रश्नावली का ये आखिरी प्रश्न है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए, रूट के अंदर जो 23 है ये अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा देखिए, ये है हमारा 225 है। तो 225 को देखो हल कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरे वाले को 225 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे इसका, देखो यहाँ पर करते हैं 225 को 3 सते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 53 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से काटेंगे 1 आया। अब देखो इधर जोड़ा बन गया है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा बन रहा है, तो 3 गुणे 5 यानी कि 5 15। इसका 225 का जो वर्ग है वो 15 है। जब 225 का वर्ग जो 15 है तो देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये तीसरा वाला देखो, इसको भी हल करते हैं। तीसरे वाले में क्या है, 0.3796, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, इधर 1 2 3 4 हैं तो 4 0 लगा देंगे। अब ये कितना हो गया, यहाँ पर हो गया है 37,996 बटा 10,000। अब ये क्या है, देखो परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे परिमेय, ये भी परिमेय संख्या है। अब इसको देखते हैं, देखो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7.478। अब देखो 478, फिर इस तरह से ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा, तो हम इस पर ये रिपीट का साइन ऐसे लगा देंगे। देखो 7.478, ये 478 इस तरह से आता चला जाएगा, और जब ये रिपीट होता चला जाएगा तो इसका मतलब ये है परिमेय, तो लिख देंगे परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। अब ये पाँचवा 1.1, फिर 0.1, फिर 0.01, फिर 0.01, फिर 0.0001, इस तरह से ये चलेगा, तो ये संख्या होगी अपरिमेय। यहाँ पर लिख लेंगे अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये